sequence and series. Sequence and series. देखो बच्चों, पहले हम समझते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें क्या कुछ पढ़ना है। हमें इसमें 4 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। कौन कौन से? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी मैं समझाऊंगा सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीरीज का क्या होता है, एपी का क्या होता है, जीपी का क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़नी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको एचपी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हमने पढ़नी है सम स्पेशल सीरीज। एक और टॉपिक भी होता है आईआईटी जेईई में, एजीपी, वो मैं आपको इसी के अंडर करवाऊंगा, उसको अलग से चैप्टर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एजीपी में आपको इसी के अंडर करवाऊंगा। हम बेसिक से करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से, और मैक्सिमम तक जाएंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मजा आता है मैथ में करने को। वैसे तो मैथ ही काफी इंटरेस्टिंग है, बट इसमें आपको मजा आएगा, ठीक है। अब फ्रेश स्टार्ट करो, ठीक है। ये लिख लिया सबने एक बेसिक सा कि हमें चैप्टर में करना क्या है। हम एपी पढ़ने वाले हैं, जीपी पढ़ने वाले हैं, एचपी पढ़ने वाले हैं, सम स्पेशल सीरीज पढ़ने वाले हैं, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आईआईटी जेईई के हिसाब से, ये वाला आईआईटी जेईई के हिसाब से, ये हम इसी चैप्टर के अंडर पढ़ेंगे। एजीपी इसका मतलब होता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लिख लो ताकि हम वर्ड्स के साथ तो फैमिलियर हो जाएं। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जिसको भी डाउट होगा बेटा वो खुल के पूछेगा, ठीक है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सीक्वेंस क्या होती है, बिल्कुल प्यार से। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस देखो पहले समझते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मान लो 1 2 3 4 5, मैंने ये कुछ नंबर्स लिखे, एक पैटर्न में लिखे, समझ रहे? एक नंबर्स हैं। आप बता सकते हो अगली टर्म कौन सी होगी सारे बच्चे? 6 होगी, वेरी गुड। उसकी अगली 7 होगी। ऐसी मैंने एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स लिखे ना, अगर आप ध्यान से देखो मैंने नेचुरल नंबर्स को लिखा। समझ तो पाई होगे, काफी बेसिक से बता रहा हूं। अच्छा अब आप ये देखो 2 4 6 8, बता सकते हो अगली टर्म कौन सी होगी? 10 12 अप टू सो ऑन। एक्चुअल में मैंने इवन नंबर्स लिखे ना, इवन नंबर्स, समझ रहे हो कि मैंने ये इवन नंबर्स लिखे। अच्छा अब देखो बच्चों 1 3 5 7, क्या बता सकते हो अगली टर्म कौन सी होगी? 9। शाबाश। ये एक्चुअल में मैंने ऑड नंबर्स लिखे ना, ऑड नंबर्स। अच्छा प्लीज बी म्यूट। 2 1 4 9 16 25, क्या बता सकते हो अगली टर्म कौन सी होगी? 36 अप टू सो ऑन। एक्चुअल में मैं स्केयर्स लिख रहा हूं ना, स्केयर्स, अगर आप थोड़ा सोचो। अच्छा 2 4 8 16 32, क्या बता सकते हो अगली टर्म कौन सी होगी? 64। एक्चुअल में मैं 2 की पावर्स को लिख रहा हूं ना, 2 की पावर्स को। ये तो दिमाग लगाना है, ये तो सिंपल दिमाग है। अभी तो मैथ में कुछ करवा ही नहीं रहा, ये तो सिंपल मैथ है। ये देखो 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 का पावर 6, अगली हो जाएगी 2 की पावर 7, अगली हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 8। बस ये है। ये बात समझ रहे हो? अभी छोड़ो सीक्वेंस क्या होता है, अभी मैं सिखा दूंगा सीक्वेंस क्या होता है। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक कुछ लिख रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ अगली टर्म बताओ, बस सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अच्छा अब आप लिखो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सीक्वेंस की बच्चों वाली डेफिनेशन, बड़ी सिंपल से खुद बनाई हुई।
अ सीक्वेंस, ये बच्चे ना समझते नहीं है इस चीज को, इसलिए कंफ्यूजन में जाते हैं। अगर आप बेसिक समझ जाओ ना चैप्टर का, मेरा मानना है कि जिस दिन बेसिक्स आ जाए उस दिन हाई लेवल अपने आप आ जाता है। A sequence is an arrangement of number, is an arrangement of numbers in a definite order, in a definite order according to some rule, according to some rule। इसको 2 बार पढ़ो सारे, कम ऑन, शाबाश, जल्दी। लिखने के बाद 2 बार सबको पढ़नी है, 2 बार। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने ये लिखा 1, 8, 27, 64, 125 अप टू सो ऑन, क्या ये एक सीक्वेंस है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You. Yes, it is a sequence. Why? क्वेश्चन है why? क्यों? बेटा ध्यान से देखो, a sequence is an arrangement of a numbers in a definite order according to some rule। ये रूल के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। देखो यहाँ पे पहले 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है। अब अगला हम बता सकते हैं 6 का क्यूब आएगा, अगला हम बता सकते हैं 7 का क्यूब आएगा। A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule। एक रूल लगा हुआ है, मुंह उठा के कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1, 6, 5, 0, -10, 5, क्या ये कोई सीक्वेंस है? No. नो, So, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। बच्चों, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। मुंह उठा के कुछ भी लिख दिया, मुंह उठा के कोई डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स की अरेंजमेंट नहीं ना हुई। सीक्वेंस तो क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यहाँ पे तो कोई रूल ही नहीं लगा, कोई डेफिनेट ऑर्डर ही नहीं है। दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। मुंह उठा के कुछ भी लिखा हुआ है, बात समझ रहे हो? तो ये एक सीक्वेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है? एक डेफिनेट ऑर्डर में एक सम रूल के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ नंबर्स को अरेंज किया होता है। इतनी बात सबको समझ आ गई? yes, sir. जो देखो, जो लोग वीडियो मतलब ऑन है, वो तो मुझे अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्योंकि मैंने बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है सामने, उनके तो मैं रिएक्शंस को भी देख पा रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट वो मेरे दिमाग में छप भी रहे हैं बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल खुशी मुझे अब याद हो गया बच्चा, करण मुझे याद हो गया, साहिल मुझे याद हो गया, कीरत तो मुझे याद ही थी, शब्द मुझे याद था, गौतम मुझे याद है, शुभम, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी लक्की भी करता होता है ऑन। मतलब इससे क्या है, इंटरेक्शन बढ़ती है, मेरा मानना है। बाकी तो मैं फोर्स नहीं करूंगा ऑन करने के लिए, अभी सारे कर लेते हैं मेरे कहने के बाद। आपकी मर्जी है, आपको मेरे से कैसे सीखना है आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑनलाइन में टीचर के साथ साथ बच्चों पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे सीखना चाहते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ ना आप लोगों को अपनी फीलिंग कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आप लोगों पे भी डिपेंड करेगा। बेटा मैंने आपको बताया था, बैच को टॉप बैच वहां के बच्चे बनाते हैं। इट इज ओनली अप टू द किड्स, टीचर पे डिपेंड नहीं होता कभी भी। आईआईटी को आईआईटी वहां के बच्चे बनाते हैं। आप लोग देखना वहां पे जाके माहौल कैसा होता है। वहां का माहौल ही है पढ़ने वाला, बस हवा में ही पढ़ाई है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, टर्म का मतलब क्या होता है सीक्वेंस में। टर्म्स का, सीक्वेंस में हमें 2-3 टर्म चीजें पढ़नी है। टर्म, आपको ये वर्ड बहुत बार आएगा, टर्म। जैसे कुछ नहीं, आपको बोलूंगा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एक सिंपल सी बात है। जैसे मैं इसके लिए नोटेशंस क्या क्या यूज करूंगा, A1, A2, A3, A4। ए के पैर में 1, ये पैर में 1 है, समझ रहे हो? ए के पैर में 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू 1 है। ए के पैर में 2 जिसका मतलब क्या है? सेकंड टर्म जिसकी वैल्यू 8 है। ए के पैर में 3 जिसका मतलब है थर्ड टर्म जिसकी वैल्यू 27 है। बात समझ रहे हो? ए के पैर में 4, ए के पैर में 4 मतलब फोर्थ टर्म जिसकी वैल्यू 64 है। बात समझ रहे हो?
पैर में जो लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, स्टार्टिंग से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बात समझ आ रही है ना प्यारे बच्चों, कि पहली, दूसरी, तीसरी, ए के पैर में क्या रिप्रेजेंट होता है। लिखवा भी देता हूं। जो ये सबस्क्रिप्ट्स हैं, सबस्क्रिप्ट्स डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द टर्म्स, पोजीशन ऑफ द टर्म्स। अब जो मेरे जैसे हैं जिनको सबस्क्रिप्ट का मतलब नहीं पता, वो ये देख लो कि सबस्क्रिप्ट का मतलब जो पैर में लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। ज्यादा इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है, बस ए के पैर में 1 का मतलब फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू 1। इतना तो समझ आ गया होगा सबको। Yes. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब लिखो nth टर्म क्या होती है। nth टर्म, nth टर्म, ए के पैर में n, ए के पैर में n। It is a formula, और मशीन इन n, मैं अपनी वर्डिंग में लिखा रहा हूं, बड़ी सिंपल है। इट इज अ फॉर्मूला और मशीन इन n, n में मशीन होती है, एक फंक्शन होता है, फॉर्मूला और मशीन या फिर फंक्शन इन n, in which when we put n equals to 1, we got first term, n equals to 2, we got second term, and so on. इसको लिखो फिर समझाता हूं, इसको अच्छे से लिखो। It is a formula or function or machine in n, in which when we put n equals to 1, we got first term, n equals to 2, we got second term, and so on. अच्छा, अब देखो क्या, दोबारा से समझते हैं प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5, मैं आपसे पूछूं इसकी चौथी टर्म क्या है, आप बोलोगे 4 है। 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पे 4 ही नंबर पड़ा है। पांचवी पोजीशन क्या है, 5, पांचवी पोजीशन पे 5 ही पड़ा है। अच्छा, इसकी nth टर्म क्या होगी प्यारे बच्चों? n होगा। कैसे भाई? ये एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा फंक्शन है n में, जब n को 1 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n को 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी, n को 3 रखूंगा तो थर्ड टर्म आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। देखो ना, क्या बात समझ पाए? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब आप इसमें मुझे बताना, सबको अपना अपना दिमाग लगा के बताना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 4 6 8, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना, सिंपल दिमाग लगाना है। nth टर्म बताओ। 2n. 2n, इवन नंबर को लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखो, जब n को 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 2, जब n को 2 पुट करूंगा तो a2 क्या आ जाएगा 4, जब n को 3 पुट करूंगा तो a3 क्या आ जाएगा 6, अप टू सो ऑन। समझ गए ना? जो मैंने डेफिनेशन लिखाई समझ आई कि नहीं? It is a formula or function or machine in n, in which when we put n equals to 1, we got first term, n equals to 2, we got second term, and so on. बड़ी सिंपल सी है। अच्छा, अब सोच के बताना, ठीक है? सोच के गद्दों। 1 3 अप टू सो ऑन, nth टर्म क्या होगी भाई? 2n minus 1. अच्छा, और क्या बन सकती थी? क्या ये बन सकती थी 2n plus 1? भाई ऑड नंबर्स को तो ऐसे भी लिख सकते हैं। No, sir. ठीक है, देखो बच्चों क्या है, हमें मशीन, देखो ऑड नंबर्स को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, सबको पता ही है ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 2n minus 1 या फिर 2n plus 1। बट ये क्यों नहीं बन सकती? यहां पे n को 1 रखो, 2 1 minus 1 1 आ गया। फर्स्ट n को 1 रखने पे पहली टर्म आ रही है,
n को 2 रखोगे जब आप इसमें, तो आप देखोगे कि 3 आएगा। n को 3 रखोगे जब आप देखोगे कि 5 आएगा। जब आप यहां पे n को 1 रखोगे ना, तो एक्चुअल में फर्स्ट टर्म 3 बन जाएगी, बट हमारी तो फर्स्ट टर्म 3 नहीं थी। बात समझ रहे हो? हमारी तो फर्स्ट टर्म 3 नहीं थी। क्या बच्चों बात समझ आ रही है? तो Yes, ये sir. फॉर्मूला वैलिड होगा। क्या सबको समझ आ रही है, सारे बच्चों को? Yes. Yes, sir. nth टर्म जाने की एक ऐसा फॉर्मूला बनाना, एक ऐसी मशीन बनानी, एक ऐसा फंक्शन बनाना जिसमें जब n को 1 रखूं तो फर्स्ट टर्म आ जाए, 2 रखूं तो सेकंड टर्म आ जाए, 3 रखूं तो थर्ड टर्म आ जाए, 4 रखूं तो फोर्थ टर्म आ जाए। बात समझ पा रहे हो ना? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, थोड़े से देखते हैं बेसिक्स क्वेश्चंस। Write first 5 terms of a sequence whose nth term are पहली 5 टर्म्स लिखनी है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर n है nth टर्म। अगला क्वेश्चन है nth टर्म दी हुई है 3n माइनस 2/5। अगला क्वेश्चन है nth टर्म है 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2n माइनस 3/6। ये देखो nth टर्म एक n में फंक्शन है, बात समझ रहे हो ना? nth टर्म n में फंक्शन बना के दिया हुआ, एक मशीन बना के दी हुई है। और फिर आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सारे हाथ चलाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। एक nth टर्म दी हुई है -1 की पावर n इंटू n। फाइंड a3 a5 a6। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि a3 का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब क्या होता है। वेरी गुड। आयुष के हो गए, ईशा के हो गए, शाबाश। काफी सिंपल है बच्चों, आप सभी लोग कर सकते हो अगर मन से करो। हर्षिता के हो गए, लोकेश के, वैभव के, कृष के, मनवीर सिंह के हो गए, गौरव जोत के हो गए, अमनदीप के हो गए, दिव्यम के हो गए, शाबाश। सभी लोग कैलकुलेशन ही तो करनी है। तेज प्रताप के हो गए, पुलर साहब दे हो गए, पीयूष गर्ग दे हो गए, मोहित सिंगला दे हो गए, करण सिंगला, वेरी गुड। सिंगला तो इंटेलिजेंट ही होते हैं। दिव्यांशी हो गए, जयंत के हो गए, प्रिंस, गौतम, पलिका, साहिल सूद, आर्यन सूद, खुशी गर्ग, विभा, वेरी गुड। लक्ष्य बंसल, पूर्णिका, शुभांग, स्नेहा, परीक्षित। कमान गाइस, इज सो सिंपल। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अक्ष के हो गए, वेरी गुड। अक्ष ने पहली बार रिप्लाई किया भाई, बारिश आएगी। आंसर कीरत के हो गए। देखो पहली 5 टर्म्स निकालनी थी यार, पहली 5 टर्म्स निकालनी है तो a1 कैसे निकलेगा, n को 1 पुट कर दो। a2 कैसे निकलेगा, 2 पुट कर दो। ये बन जाएंगी सबकी, बस मैं लिख रहा हूं। बात समझ रहे हो? अब यहां पे भाई n को 1 2 3 4 5 पुट करना है, सिंपल सी बात है। n को 1 2 3 4 5 पुट करना है। बात समझ रहे हो? तो 1/5, 4/5, सारे अपनी अपनी कैलकुलेशन चेक करो। 7/5 और फिर 2 13/5, यही बननी चाहिए। अच्छा इसकी nth टर्म देखो, सबकी ये बनी है ना बेटा?
Yes. Yes, Yes, sir. sir. इसकी 0, 3, 10, 21, 36। वेरी गुड, सभी को चेक करना अपना अपना। अब उसके बाद 2n-3/6 की, इसकी तो -1/6, फिर प्लस का 1/6, फिर 1/6 और जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, 1/6 और जोड़ेंगे 5/6, फिर 7/6। देखो ये बना 2/6, 2/6 जुड़ रहा है हर बार। अच्छा, इसकी आपको तीसरी टर्म निकालनी थी तो n को 3 पुट करना था। -1 की 3 × 3, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 आएगा बच्चों। 5 पे -1 की 5 × 5 तो -5 आएगा बच्चों। 6 पे -1 की 6 × 6, 6 आएगा बच्चों। क्या आपको समझ आ गया कि ए के पैर में मतलब क्या होता है? अभी तो मैं सिर्फ बताना चाहता था कि हम चैप्टर में क्या कुछ करने वाले हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। अब लिखो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेशन जो हमें चैप्टर में पढ़ना है, वो तो अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी तो मैं सीक्वेंस समझा रहा था। अभी समझाता हूं पहले प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर समझाऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है? पहले डेफिनेशन लिखो, फिर आपको बताऊंगा। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी that the terms of a sequence always described by some explicit formula for nth term, but they follow certain pattern are called progressions. But they follow certain pattern. It is not necessary that the terms of a sequence always described by some explicit formula for nth term. But यहाँ पे थोड़ा लिखो, but when they follow certain pattern and ये काट दो, and written in explicit formula, that sequence is known as progressions. ये बिल्कुल सही है, that sequence is known as progressions. अभी समझाता हूं, पहले लिखने के बाद 2 बार पढ़ डालो सारी। बेटा मैंने थोड़ा चेंज किया है, थोड़ी इंग्लिश और बेटर बनाई है। बट दोज हु फॉलो, ये ज्यादा आपको समझ देगा, फील देगा, समझाने के बाद मेरे आपको ज्यादा समझ देगा। यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश चेंज कर लो, बट दोज हु फॉलो ये ज्यादा सही है। देखो मैं थोड़ा गरीब हूं इंग्लिश के मामले में, तो इसलिए जोड़ जोड़ के बना रहा हूं। देखो लिख लिया है सबने? Yes, sir. अच्छा अब समझाता हूं, देखो क्या है, अभी देखना कैसे। 1 2 3 4
इसकी n टर्म आप बता सकते हो, n है, इसकी n टर्म n है। अच्छा 2 4 6 8, आप इसकी n टर्म बता सकते हो, 2n है। 1 3 5 7, आप इसकी n टर्म बता सकते हो, 2n-1 है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, आप इसकी n टर्म बता सकते हो, 2 की पावर n है। बात समझ रहे हो ना? अब ध्यान से पढ़ते हैं डायग्राम। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑलवेज डिस्क्राइब्ड बाय सम एक्सप्लिसिट फार्मूला। एक्सप्लिसिट फार्मूला का मतलब होता है n में कोई मशीन बनानी, जैसे यहां पे तो बना पा रहे हैं। अच्छा, बट दोज फॉलो सर्टेन पैटर्न एंड रिटन इन एक्सप्लिसिट फार्मूला, दैट सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्रेशंस। अच्छा, अब आपको ना ये लाइन थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ पे तो सारे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और हमने एक फॉर्मूला बना दिया, इनको तो हम, इन सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशंस बोल सकते हैं कि ये सारी प्रोग्रेशन है। अब कौन सी प्रोग्रेशन है वो बाद में देखेंगे, ये सारी सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन है क्योंकि हम इसका एक nth टर्म में फॉर्मूला बना पा रहे हैं, nth टर्म में फॉर्मूला बना पा रहे हैं। अच्छा, क्या ये मैंने एक पैटर्न में लिखा कुछ? Yes, sir. क्या है ये? Prime numbers. Prime number. क्या आप इसका कोई nth Yes. टर्म में फॉर्मूला बना सकते हो? No, sir. No, sir. No, इज sir. नॉट पॉसिबल। आप बनाने की कोशिश कर लेना, सारे बच्चे बना ही नहीं पाओगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इट्स nth टर्म इन फॉर्मूला ऑफ n। फॉर्मूला, मशीन या फिर एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इन n। बट ये सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस तो है ना बच्चों, मैंने एक पैटर्न में तो लिखी है ना कोई चीज। सीक्वेंस में मैंने आपको क्या कराया था, एक सर्टेन पैटर्न में एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। 99% जो हम लिखते हैं वो प्रोग्रेशंस बन जाती हैं, बट ये 1% में से आती है प्राइम नंबर्स में, ये समझ रहे हो? तो हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती। दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन, दिस इज अ यूनिक एग्जांपल, दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। ये बहुत रेयर एग्जांपल्स मिलती हैं ऐसी सीक्वेंस जो प्रोग्रेशन नहीं होती। ये प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि यहां पे हम nth टर्म का फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। बात समझ आया? Yes, sir. अब आप डेफिनेशन को पढ़ के देखो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑलवेज डिस्क्राइब्ड बाय सम एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर nth टर्म, बट दोज हु फॉलो सर्टेन पैटर्न एंड रिटन इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। वो पैटर्न तो फॉलो करती हैं और एक्सप्लिसिट फार्मूला में भी लिखी जाए, उन सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलना है। हर एक के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्लिसिट फार्मूला बना पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसके लिए आप फार्मूला बना ही नहीं पाओगे, बट ये सीक्वेंस तो है, इट इज अ सीक्वेंस, इट इज सीक्वेंस बट इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। एक्सप्लिसिट का मतलब बेटा यही होता है दिव्यम शर्मा, कि हम एक फॉर्मूला बना पाए nth के टर्म्स में। अभी जब फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस करवाऊंगा, उसमें अच्छे से समझा दूंगा। बट अभी आप ये बताओ, समझो कि बस nth टर्म में एक फॉर्मूला बनाना, ठीक है बेटा? इतना ही सफिशिएंट है अभी के लिए। मेरे हिसाब से आपको हिंदी में समझ आ गया होगा कि मोटा मोटा सा सीक्वेंस किसको बोलना है, प्रोग्रेशन किसको बोलना है, टर्म किसको बोलनी है, मतलब बेसिक्स ऑफ द चैप्टर आपको समझ आ जाना चाहिए। बताओ समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका समझ आ गया। जिसको कुछ पूछना है बेटा अभी पूछो, दोबारा से पूछ सकते हो, और सेम आईडी पे आपको ज्वाइन भी करना है। किसी को कुछ पूछना है बेटा? सर क्या हम कॉम्पोजिट नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि वो प्रोग्रेशन नहीं है? हाँ कोई, पर वो डेफिनेट पैटर्न में लिखा होना चाहिए। आप इसकी एक और एग्जांपल पूछ रहे हो ना मुझसे कोई? यस। इसकी आप खुद ढूंढोगे, यही सबके लिए होमवर्क है। आप इसकी एक एग्जांपल ढूंढ के लाओगे भाई, ठीक है? एक ऐसी सीक्वेंस, ये वैसे ही दे रहा हूं कि आप मैथ के साथ थोड़ा उलझो, इसका IIT JEE से कोई लेना देना नहीं है वैसे। एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी है जो प्रोग्रेशन नहीं है, इसके अलावा एक तो मैं लिखवा ही चुका हूं गधों, ठीक है?
जैसे अभी बच्ची ने कहा कि कंपोजिट नंबर्स की क्या कोई हो सकती है, ढूंढ के लेके आना। ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अब आपको मेरे हिसाब से प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब अच्छे से क्लियर है। प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब अच्छे से क्लियर है। प्रोग्रेशन मतलब ये एक सीक्वेंस तो होगी, एक पैटर्न फॉलो करती होगी, बट इसका हम फॉर्मूला भी बना पाएंगे nth टर्म का। समझ रहे हो? अब थोड़ी ज्यादा फील आएगी पढ़ने में फील आनी है बस। जो मैंने अभी तक को आपको जो सारी स्टोरी बताई है उससे क्या होगा कि फील ज्यादा आएगी। अगर मैं ना भी बताता तो भी काम चल जाता। वैसे आप बात समझ गए ना बेटा, जो मैंने अभी तक सिखाया? देखो ये तो सिखा ही दूंगा, ये तो काम बनता ही है, बट इससे पहले वाला बच्चे सीखते नहीं है। क्या आपको समझ आ गया वो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अब लिखो एपी क्या होती है। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी, arithmetic progression, if the difference of a term and the previous term, अच्छे से दिमाग में बिठा लो इसको, and the previous term is always same or constant। और इसको मैथमेटिकल लिखना होवे तो कैसे लिखेंगे? a of n plus 1, an is always constant, this is constant। देखो n को आप 1 पुट करके देखो, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, हर टर्म और उससे एक प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट। लिखो इसको अच्छे से, 2 बार पढ़ो, सेम आईडी से ज्वाइन करो, लिखो 2 बार पढ़ो, और सारे अपनी अपनी 3 एग्जांपल्स लिखेंगे। अभी जब क्लास ज्वाइन हो रही होती है तो 2 मिनट लगते हैं, तो 2 मिनट वेस्ट मत करो, अपनी अपनी 3 एग्जांपल्स बनाओ एपी की, खुद से सोच के अपनी अपनी। चलो शुरू हो जाओ जल्दी, पहले खुद पढ़ो डेफिनेशन को। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। जल्दी जल्दी, मुझे 3 एग्जांपल्स चाहिए सबसे, और सबकी अलग अलग होनी चाहिए। कम ऑन गाइस, अच्छे से नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिसाइजली लिखो, कलर्ड पेन्स को यूज करो। अच्छे से समझने की कोशिश करो, अपने जहन में बिठाओ। सीक्वेंस इज कॉल्ड, तू भी टूल यार। नो सर, मेरे को लगा अभी की बात कर रहे थे आप। पहला लेक्चर तो सर वो दोबारा देनी पड़ती है ना, नहीं उसमें मीटिंग में। अच्छा ये भी एक बार मेरे पास रोया था आर्यन, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। काफी लोग रोए हैं, लड़कियां तो बहुत ही रोई हैं, रिकॉर्ड है 8-9 लड़कियों का तो। और मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ ज्यादा, मतलब शायद गुस्से में बोला गया होगा कभी कुछ, तो रो पड़ी। चलो मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं अपनी एपी की। बड़ी सिंपल सी दिमाग में आती हैं, 1 3 5 7 ऑड नंबर्स। सीधी सी बात है, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। हर एक का डिफरेंस 2-2 का है ना, 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, 7 माइनस 5, हर एक का डिफरेंस 2-2 का है। अच्छा फिर मैं लिखूंगा इवन नंबर्स, 2 4 6 8
हर एक का डिफरेंस 2 का है। अच्छा, फिर आप लिख लो ये 1 5, फिर लिख लो 9, फिर लिख लो 13, ऐसे चलता जाएगा। हर एक में डिफरेंस 4 का है, 4 का डिफरेंस। क्या बच्चों समझ आ रही है बात? डिफरेंस 4 का। Yes, sir. Yes, sir. लिखो, अब टॉपिक लिखो छोटा सा, जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी and its nth term. Journal representation of an AP and its nth term. Excuse me, sir. सर 1,1 ऐसे ये एपी बनेगी ये 1,1 आगे 1 अगर ऐसे लिखते जाएं तो ये एपी है। बिल्कुल है मेरे भाई, डिफरेंस ऑफ टर्म 0 है। ओके सर, ये एपी है भाई, ये भी एक एपी है बेटा, √2 ठीक है। यस सर। ठीक, अच्छा, जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। ये फर्स्ट टर्म है एपी की, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है A, और कॉमन डिफरेंस है जो है कॉमन डिफरेंस वो है D। कॉमन डिफरेंस है D, स्मॉल d, ठीक है। फर्स्ट टर्म है A। अब सारी टर्म्स को A और D में लिखना, सारी टर्म्स को A और D में लिखना है। तो भाई सीधी सी बात है, A2 माइनस A1D होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन एपी। Difference of a term from its previous term is always a constant quantity, and that constant is a common difference. So A2 can be written as A1 plus D, and we know A1 is A, so A2 can be written as A plus D. चलो सारे बनाओ अब ऐसे, A3 बना के दिखाओ, A4 बना के दिखाओ, सबको आता है ये? करके देखो सारे, खुद से करो, खुद से दिमाग लगाओ, उलझो और फिर सुलझो। ए ऑप्शन का मतलब दिव्यम, हाँ, अगर आप ध्यान से देखो A3 माइनस A2 भी तो D होगा। अब A3 को लिख सकते हैं A2 प्लस D, उस साइड चला गया। A3 इज इक्वल्स टू A2 को लिख दूं A प्लस D, जो मैं निकाल चुका हूं, प्लस D। तो आप देखो बच्चों A3 बन गया A प्लस 2D। आप सिमिलर वे में बना के देखना, जब अभी बना लोगे वैसे तो A4 बनेगा A प्लस 3D। थोड़ा सोच के देखो बना के। अच्छा, तो यही जर्नल रिप्रेजेंटेशन है एपी की। जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी कि अगर फर्स्ट टर्म A है, अगली है A प्लस D, अगली है A प्लस 2D, अगली है A प्लस 3D, ऐसे। ये है मेरी फर्स्ट टर्म, ये है मेरी सेकेंड टर्म, ये है मेरी थर्ड टर्म, ये है मेरी फोर्थ टर्म, फिर अगली होगी A प्लस 4D, ये है मेरी फिफ्थ टर्म। समझ रहे हो? ऐसे जब चलता चलेगा, क्या nth टर्म बता सकते हो? A plus n minus N 1 plus A. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ना, फर्स्ट टर्म पे यहाँ पे 0D ऐड हो रहा था, 2 पे 1D है, 3 पे 2D है, 4 पे 3D है, 5 पे 4D है, तो n पे क्या आएगा? n माइनस 1D। अब चेक कर लो, ये एक nth टर्म में फॉर्मूला है, n में फॉर्मूला है ना, ये A और D तो कांस्टेंट्स हैं, दीज आर कांस्टेंट्स। अब जब आप n को 1 पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो क्या बनेगा? A प्लस 1 माइनस 1D, A प्लस 0D, तो A ही बन गया ना। जब आप n को 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा? चेक कर लो, A प्लस D। तो nth टर्म क्या होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा मशीन बनानी n की टर्म्स में, एक ऐसा फंक्शन बनाना n की टर्म्स में, जब n को 1 रखूं तो फर्स्ट टर्म आ जाए, n को 2 रखूं सेकंड टर्म आ जाए, 3 रखूं थर्ड टर्म आ जाए। भाई ये nth टर्म ही तो है, A प्लस n माइनस 1D। क्या समझ रहे हो प्यारे बच्चों? Yes. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब हम क्वेश्चन से बहुत चीजें समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो।
the sequence 1 4 7 10 up to so on is an AP or not? If it is an AP, find its nth term. Come on guys. अगला क्वेश्चन. Very good. 11 7 3 minus 1 up to so on. Find its nth term. आप सभी लोग कर सकते हो थोड़ा दिमाग लगा के. वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया. मोहित, पवनीत, शाबाश, सभी लोग करो यार. लक्की, दिव्यम, जयंत, गौरव ज्योत, करो करो, थोड़ा फास्ट बनने की कोशिश करो. देखो ना, पहले वाला करते हैं. ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म. भाई डिफरेंस 3 का आ रहा है. अच्छा, nth टर्म कैसे बनाएंगे? a n minus 1 into d. अब एक तो a चाहिए, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 का है, बस nth टर्म n में ही तो बनानी है. थोड़ा सॉल्व कर ले. 3n minus 2, तो nth टर्म क्या बन गई? 3n minus 2. अब प्यारे बच्चों, यहां पे मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूं. क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है n में? इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लीनियर एक्सप्रेशन इन n. Yes, sir. Yes, sir. बात को याद रखना, ठीक है, आने वाले टाइम में काम आएगी अपने. लीनियर एक्सप्रेशन इन n. अच्छा, इसकी nth टर्म बताओ भी दाता नूर, क्या ये? भाई नंबर कभी भी लग सकता है सबका, तैयार रहना. 15 minus 4n. 15 minus 4n. क्या लड़का सही कह रहा है भाई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. नहीं, वो पूछे खुल के. आपको डाउट पूछना आना चाहिए, बेशरम होके पूछो. जिसका ये नहीं बना, ये मैं बताने नहीं वाला. क्या ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर लीनियर का मतलब वेरिएबल की पावर 1. हाँ जी, हाँ, लीनियर का मतलब जो n वेरिएबल है उसकी पावर 1. शाबाश, समझ गए ना? समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. nth टर्म दी हुई है 4n plus 5. शो दैट दिस इज एन एपी. अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते रहो, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ. शो दैट दिस इज नॉट एन एपी. जल्दी जल्दी दिमाग चलाएं सारे अपना. बेसिक स्ट्रांग होने के बाद ऊपर बिल्डिंग बहुत जल्दी बन जाती है. तीनों क्वेश्चन के लिए 3 मिनट है. सारे मुझे काम करते दिखे स्क्रीन पे. सोलहवीं टर्म निकालनी है, 16वीं. ठीक है, ये मैंने 16 लिखी. वेरी गुड, काफियों के हो गए.
करो करो, मन से पढ़ो, मन से। अक्ष, मैं तुम्हारे मम्मा को फोन करने वाला हूँ बेटा आज। सर क्यों? अब तुम वीडियो नहीं ऑन करती? सर अब कर लेते हैं। हैं? मैं तुम्हें एक अच्छा बच्चा समझता हूँ अक्ष। यस सर। लगता नहीं है। तुम कह रही हो नहीं सर मैं तो अच्छी हुई नहीं, आपने कैसे कह दिया अच्छा? अब देखो बच्चों, हमने पहले तो ये देखना है कि ये एपी है कि नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही है भाई। अगर किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म ये दे दी, चेक करने के लिए करो, पहले 3-4 टर्म्स निकाल लो। a1 निकालेंगे 4 इंटू 1 प्लस 5, 9 आ गया। a2 निकालेंगे 4 इंटू 2 प्लस 5, 8 और 5 कितना होता है? 13। और a3 निकालेंगे 4 इंटू 3 प्लस 5, 12 और 5 17। तो सीक्वेंस बन गई 9 13 17। डिफरेंस ऑफ अ टर्म्स चेक कर लेते हैं, ये एपी है, बस हो गया। डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। अच्छा अगला, nth टर्म दी हुई है 2n स्क्वायर प्लस 1। अच्छा पहली टर्म निकाली 3 आया, सेकेंड टर्म निकाली 2 2 4 2 8 9 आया, थर्ड टर्म निकाली 19 आया। अब चेक कर लो, 3 9 19। वैसे तो 4 5 निकाल के चेक करना चाहिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, नॉट एन एपी। याद रखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाली कभी एपी नहीं बनती, लीनियर वाली एपी बन रही है। अभी मैं एक प्रूफ भी करवाऊंगा आपको आगे जाके। ये क्वाड्रेटिक आ गया ना एक्सप्रेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन, इट इज नॉट एन एपी। अच्छा फिर मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, 9 12 15। कीरत क्या आंसर आया बेटा इसका? nth टर्म क्या बनी? सर 3n प्लस 6। वेरी गुड, 3n प्लस 6। क्या भाई सही बोल रही है लड़की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। फर्स्ट टर्म 9 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस 3 है। अच्छा विभा 16th टर्म क्या आई? विभा 288। 2। क्या सही बोल रही है अभी लड़की? No, sir. No, No, sir. sir. नो सर। No, sir. शर्म की बात होनी चाहिए। कितना आंसर आया है? 54. 54, sir. 4. Four, sir. विभा बताओ बेटा कहाँ डाउट है? सर गलती से वो कर दिया था मल्टीप्लाई मर्जी है। प्लस करने के लिए। Which term of the sequence 72 70 68 66 up to so on is 40? अगला क्वेश्चन, how many terms are there in sequence 3 6 9 12 up to so on 111? क्वेश्चन है
20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 up to so on. Find its nth term and also tell which term is first negative term. Which term is the first negative term? तीन मिनट है. देखो ना, which term of the sequence is 40? थोड़ा ध्यान से करना था. पहले तो ये देख करो कि ये क्या है. भाई ये एक एपी बन रही है ना, 72, 70, 68, 66 अप टू सो ऑन. कौन सी टर्म 40 है जिसकी वैल्यू 40 है? मान लेते हैं nth टर्म 40 है, n की वैल्यू निकालनी है. Let us assume nth term is 40. अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 72. कॉमन डिफरेंस ध्यान से देखोगे तो -2 है. डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म -2. तो nth टर्म का फॉर्मूला a n-1 इंटू डी. इसको 40 के इक्वल कर दो. सॉल्व करो n को. आयुष गोयल कितना आया n की वैल्यू? सर 70. कितनी? 70. 70? 17. 17. क्या सही बोल रहा है लड़का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला इन्होंने कहा 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन. लास्ट टर्म दी हुई है ये. कहते कितनी टर्म्स हैं इसमें? भाई ये लास्ट टर्म है ना हमारी. मुझे इसकी पोजीशन पता लग जाए, जैसे ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. अगर मुझे पता लग जाए कि ये अगर 50वीं टर्म है तो 50 टर्म्स ही होंगी. भाई जो पैर में है वो काउंटिंग ही तो बताता है एक तरह से. इस बात की तो फील कर पा रहे हो. मान लेते हैं ये nth टर्म है. अच्छा, अब nth टर्म क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी. बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाना. क्वेश्चन सॉल्व हो जाना. तो 3 प्लस n-1 इंटू डी भी 3 है, 111. इसको सॉल्व करना है और n निकालना है. मतलब एक तरह से मैं क्या निकाल रहा हूं कि 111 कौन सी पोजीशन है. 111 जो टर्म है उसकी कौन सी पोजीशन है. एक्चुअल में वो लास्ट टर्म है तो उतने ही तो नंबर्स होंगे. अच्छा, चंदन सिंगला कितना आया आंसर? 30. 30? 37. 37. क्या सही बोल रहा अभी लड़का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमें आज का करना है वो मैंने आपको अभी दिया. क्या है? 20, 19 1/4. अक्ष सिंगला बताएगी ये. 20, 19 1/4. फिर उसके बाद क्या है? 18 1/2. फिर क्या है? 17 3/4. हाँ भाई अक्ष, nth टर्म क्या है इसकी? सर nth टर्म मेरी आ रही है 83 माइनस 3n/4. 83 माइनस 3n/4. क्या सही बोल रही है अभी लड़की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. n टर्म कैसे निकलेगी? फर्स्ट टर्म है 20. कॉमन डिफरेंस कितना है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, -3/4 का डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म. तो nth टर्म हमने निकाली a प्लस n-1 इंटू डी. जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये बना.
अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा, शोभिन, सोभिन, सोभिन, कैसे निकलेगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म? सर an को 0 लेना है। वो तो फिर आ जाएगा ना 0। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? लेस देन 0। बात समझ रहे हो? फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब लेस देन 0। अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा बेटा, वो तो ये आ जाएगा कि 0 कौन से नंबर पे आएगा, कि पहली 0th टर्म कौन सी होगी, समझ रहे हैं? कि 0 वाली टर्म कौन सी होगी। हमें लेस देन 0 करना है ना, नेगेटिव चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को, सिंपल। 3n ग्रेटर देन 83 हो जाएगा। n मस्ट बी ग्रेटर देन कितना आया? 27.66 27.6 n कौन सी equal आएगी 28 पहली? 28th टर्म। समझ रहे हो? इसको समझ लो ध्यान से। ये बोल रहा है कि 27.66 से बड़ा होगा तब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। जब n 27.66 से बड़ा होगा तब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। मतलब ये वाली टर्म लेस देन 0 कब होगी? 27 पे तो पॉजिटिव रहेगी, 28 पे नेगेटिव आ जाएगी पहली। क्या बात समझ रहे हो ना बच्चों? yes sir आज के लिए इतना ही है, ठीक है? होमवर्क मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। excuse me sir हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे सोबिन कह रहा था 0 इक्वल टू 0 लेके, सर उससे भी तो हो जाएगा। अरे यार, सर उससे होने छोटी हवाने से टर्म ले क्या? लेंगे ना सर, उससे हमारी जो 0 होगी, मतलब उससे जो अगली टर्म होगी वो लेस देन 0 होगी। तो यार ऐसे तो कुछ भी सोच सकते हैं। हाँ, फिर ऐसे सोचना पड़ेगा ना। ओके ठीक है, तो बेटा पढ़ लो। आज बहुत बेसिक्स करवाया, अभी बैठ के कॉपी को रिवाइज कर लो। सीट से बाद में खड़े होना, पहले कॉपी को रिवाइज कर लो अगर पढ़ना चाहते हो, और अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो। सारे एलडीएस डीपीपी दोबारा से सर हाँ जी, हाँ जी। सर इसी क्वेश्चन को, जैसे कि हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, तो मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब अगर हम -1 an को लेके पुट करें